हेलो दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली जी के ट्रिक पर। आज का जो हमारा वीडियो है अनुपात समानुपात का पार्ट 2। इससे पहले हम अनुपात समानुपात के बेसिक जो कंसेप्ट होता है, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं बिना लैंग्वेज वाले, वो कर चुके हैं। आज हम देखते हैं सिक्के वाला कंसेप्ट। सिक्के वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। सिक्के वाले टाइप के अंदर हमारे पास टाइप बनते हैं 3, ठीक है। कितने टाइप बनते हैं हमारे पास? 3 टाइप बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर कि यदि हमारे को क्या दे रखा हो, यदि सिक्कों की क्या दे रखी हो, हमारे को संख्या दे रखी हो, ठीक है। और हमारे को क्या दे रखा होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा होगा। इसके अंदर सिक्के कैसे हो सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्के हो हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के हो, या क्या हो 25 पैसे के हो, या 20 पैसे के सिक्के हो, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 रुपए के सिक्के, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है, ठीक है, अगर रुपए में बनाना चाहें हम इसे, तो ये एक ही सिक्का होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब हमारे पास 1 रुपए होगा? तो हमारे पास कितने सिक्के होने जरूरी है? 2 सिक्के होने जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की, तो अगर हमारे पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब हमारे पास कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए बनेगा। और 20 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तब हमारे पास कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए बनेगा। कितने सिक्के होने पर? 5 सिक्के होने पर। तो ये कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसमें आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है 50 पैसे के अंदर, ठीक है। और अगर रुपए में बनाना है तो 2 सिक्के होंगे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद में 25 पैसे के 4 सिक्के और 20 पैसे के 5 सिक्के होने चाहिए। क्या होता है कि सवालों के अंदर हमारे को या तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे सकता है या मूल्य दे सकता है। मूल्य को हमारे को किसमें बदलना पड़ेगा? सिक्कों की संख्या के अंदर बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिक हमारे पास यही है कि हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हमारे को सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा, मान लो कि सिक्के हमारे को दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर कितने? 20 सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। और जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, ठीक है, कि क्वेश्चन हमने एक बार मान लिया है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं और 25 पैसे के जो सिक्के हैं, किस अनुपात में दे रखा है हमारे को? ये दे रखा 3:2, ठीक है, और 5। कितना हो गया? 3:2:5। अगर हम इसको जोड़ें तो 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 5 कितने हो गए हमारे पास? 10 आ गए। तो अनुपात कितना आ गया? 10 आ गया। 10 यूनिट हमारे पास कितने सिक्के हैं? या तो इसको हम x मान सकते हैं। अगर इसको x मानते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। लेकिन अनुपात के अंदर टोटल सिक्के कितने आ रहे हैं हमारे पास? 10x आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो 10x को हमने किसके बराबर में रख दिया? 20 के बराबर में रख दिया। जैसे ही हम इसके 20 के बराबर में रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आती है तो हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बताइए, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बताइए, या 1 रुपए के कितने सिक्के हैं बताइए। तो हम कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पे कैसे? 2 का क्या करेंगे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 सिक्के हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे? 10 सिक्के हो जाएंगे। सॉरी, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। तो टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे हमारे पास? 6 4 10 और 10 कितने होंगे? 20 आ रहे हैं। सेम है बिल्कुल। तो ये तो मैंने आपको बताया था बेसिक। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास वो क्या है? यदि 560 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में हैं और इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में, इनकी जो संख्या है, संख्या का अनुपात कितना दे रखा हमारे को? 14:9:5 दे रखा है, ठीक है। और सिक्के कैसे हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। साथ ही में क्या दे रखा है हमारे को? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? और टोटल सिक्के हैं वो कितने हैं? जो कुल सिक्के हैं वो कितने हमारे पास? 560 सिक्के हैं। कुल कितने हैं? 560 सिक्के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि टोटल कितने सिक्के हैं अगर हम इनको x मान ले तो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 14 और 9 23, 23 और 5 कितने हो जाएंगे? 28x। तो टोटल जो सिक्के हैं अनुपात को अगर हम जोड़ें तो कितना आ गया हमारे पास? 28x। या आप इसको सीधा 28 यूनिट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और जैसे हम इसके बराबर में रखते हैं कितने? 560 सिक्के। ये भी सिक्कों की संख्या है और ये भी किसकी संख्या है? सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो 28 गुना कितना हो जाएगा? ये 56। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। हमसे किसका पूछा है?
50 पैसे के सिक्के, तो 9 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 सिक्के। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 सिक्के। अब जो हमारा ये कंसेप्ट है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि आपसे 50 पैसे की पूछे चाहे 1 रुपए की पूछे चाहे 25 के, हम सभी की ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ गई, या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई, यहाँ पर 20 रखते जाएंगे और हो जाएगा। इसके बाद में सवाल है, एक और सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं। सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखना। सवाल क्या है कि यदि 432 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है, तथा 25 पैसे के कुल सिक्के जो है कितने हैं हमारे पास, 432 सिक्के हैं, तथा 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्या का जो अनुपात है 11:8 के अंदर कितना है, 5। तो हमारे को 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। और फिर से सेम वही करना, तो जल्दी से हम कैसे कर सकते हैं इसको, 11 और 8 19, 19 और 5 कितना होता है 24, ठीक है। तो कितना आ गया, 24 यूनिट आ गया, या 24 बोल दो सीधा, तो सामने कितना है 432 है, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 4 के पार्ट्स काट लेते हैं, 4 6 के 24, 4 कम 4 4 8 32, 6 के पार्ट्स को फिर काट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 कम 6 और 6 8 48, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है। हम x रखते हैं तो क्या कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 18 आ जाएगी। तो हमसे पूछा कितना है 25 पैसे का, तो 25 पैसे कितने हैं अनुपात हमारे पास 5 है, तो 18 का ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके हम बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट कंसेप्ट की, या नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ये देखना, ठीक है। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। एक बक्से के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। इनकी जो मूल्य का अनुपात है 2:3:4 है। किसका अनुपात है ये, मूल्य का, ठीक है। अब यही डिफरेंस है, पिछले सवाल में हमारे पास क्या था, ये टाइप फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या था, इनकी संख्या का अनुपात हमें दे रखा था, लेकिन इस बार किसका अनुपात है हमारे पास, इनके मूल्य का अनुपात है। मूल्य कितना है, 2:3:4 है। साथ ही में सवाल में क्या दिया, यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो, 960 हो। यदि कुल सिक्के कितने हमारे पास 960 है, सिक्के कितने हमारे पास 960 है। अब देखो क्या हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात है, क्या नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। तो जो आपको वैल्यू दे, जो भी हमारे को वैल्यू दे, पहचानने का तरीका हमारा क्या रहेगा, जो हमारे को वैल्यू दे रखी, वैल्यू किसकी दे रखी है, कुल सिक्के दे रखे हैं, तो हमारे को क्या निकालना पड़ेंगे, सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या में अगर हम बनाना चाहें, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो मैंने आपको बेसिक बताया था वो काम आने वाला है, क्या कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हमारे पास, और टोटल रुपए 2 हैं, ठीक है। तो कितने सिक्के होंगे हमारे पास, 2 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के, ठीक है, 3 रुपए बनाने हैं, तो हमारे पास कितने सिक्के होंगे, सिक्के कितने होंगे, 6। अगर 6 सिक्के होते हैं 50-50 पैसे के, तब हमारे पास कितने रुपए बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे हम हल कर देंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और 4 रुपए हैं 25 पैसे के सिक्कों के अंदर, इसको हम बदलें तो ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो 1 रुपए में एक ही सिक्का बनता है, तब 1 रुपए बनता है। आप इनको रुपए के अंदर बदलिए, कितने के, 1 रुपए के अंदर, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 2, और 25 के कितने होते हैं, 4। तो आप इस वैल्यू को, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी, और याद हो भी गई होगी, ये आपको पहले से पता होगा। इस वैल्यू को हमेशा इसके साथ गुणा करना है, क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है। जैसे आप इसके साथ गुणा करोगे आप संख्या का अनुपात निकाल पाओगे बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये 4 चौके कितना आ गया, 16, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये हमारे पास किसका अनुपात आ चुका है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आ चुका है। अगर संख्या का अनुपात हमारे पास कितना है, ये वाला है, तो देखो अनुपात है तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 8 16। कितना आ गया, 1:3:8। अगर इनका टोटल योग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12। कितना आ गया, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 960
60 आ गया। क्या है अब ये सिक्कों की संख्या जो पिछले सवाल में हमारे को दे रखा था, ठीक है, जिसको जो सिक्कों की संख्या हमारे को दे रखी थी, अब की बार हमने सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाला है। हमारे को सवाल में नहीं दिया गया था, ठीक है, हमारे को सवाल में नहीं दिया गया था। सवाल में क्या दिया था, हमारे को मूल्य दिया था, और मूल्य को हमने किस में बदल दिया, सिक्कों की संख्या के अंदर। तो जो टाइप 2 है वो यही है, और यही समझने का आपको बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। जो टाइप फर्स्ट है वो बिल्कुल ही आसान है, और टाइप जो सेकंड है थोड़ा सा मुश्किल है, और टाइप थर्ड के अंदर भी थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास बढ़िया तरीका है, बढ़िया से समझ के करना है इसको। आपका जो आंसर है 30 से 40 सेकंड के अंदर आ जाएगा। मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब सोल्व करोगे तो इसको फटाक से करना बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 96, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ जाएगी। तो हमसे जो भी पूछा हम बता सकते हैं सवाल के अंदर। अगर हमारे से पूछा होता 1 रुपए के कितने सिक्के, तो हम कितने बता देंगे, 80। अगर 3 रुपए के कितने सिक्के, सॉरी 50 पैसे वाले कितने सिक्के, तो हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 80 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, 240 सिक्के। और अगर किसकी बात करिए 8 वाले की, तो कितना हो जाएगा, 2 64 कितना हो जाएगा, 640 सिक्के हो जाएंगे। आई बात समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं हमारे पास, कुल 340 सिक्के हैं, ठीक है। इन सिक्कों का जो मूल्य है, मूल्य कितना दे रखा है हमारे को, 5:4:1 है। 5:4:1 में 1 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हमें क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो एक बार अगर आपको पहले वाला सवाल इससे पहले वाला अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो मूल्य हमारे पास कितना है, अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, 2 और यहाँ पे क्या कर देना, हमें 4 कर देना है, ठीक है। और ये तो 1 होते हैं, तो 5 1 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। संख्या का अनुपात हम अगर देखें तो 5 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 8, और ये 4 एकम कितना आ जाएगा, 4। 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए, 17। तो टोटल जो यूनिट हमारे पास कितनी आ गई, 17 यूनिट, और 340 सिक्के इसके बराबर है, ठीक है। संख्या का जो अनुपात है कितना है, 17 यूनिट है, और इसके बराबर में कितना, 340। तो 17 दूना ये कितना हो गया, 34। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 20 सिक्के, तो मेरे को कितने ज्ञात कर रहे हैं, 25 पैसे की। तो 25 पैसे के कितने हैं, 4 अनुपात के अंदर, तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80। 80 हमारा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे से 50 पैसे का पूछा होता तो हम यहाँ पर 20 से गुणा करते तो कितना हो जाता है, 160 हो जाता। और अगर किससे गुणा किया होता, सॉरी अगर 1 रुपए किसी के पूछता तो कितने होते थे, 20 5 100 हो जाते, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस हो चुके हैं। देखो आप किसी भी चीज को तब बढ़िया से समझ सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस करो। अब मैंने समझा दिया, अगर आप इन सवालों की, इनके जैसे और सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपको 1 दिन याद रहे, 2 दिन याद रहे, उसके बाद में आप भूल जाओ। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके जैसे किसी भी बुक से उठा करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं और ट्राई करना कि आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। जहां पर भी समझ में ना आए फिर से वीडियो को देखें और करने की कोशिश करें। टाइप 3 के अंदर हम बात करते हैं, तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, देखें। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपए, ठीक है। कितना है, 180 रुपए है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में कितने सिक्के हमारे, कितने रुपए हमारे पास, ठीक है। मूल्य दे रखा है कितना है, 180 रुपए। एक बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। अब की बार क्या है, संख्या दे दी हमारे को, ठीक है। संख्या का जो अनुपात दिया है हमारे को क्या है, 2:3:4, ठीक है। 2:3:4 में है। और हमारे को 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ज्ञात करनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें क्या है, ज्ञात करनी है। अगर हमें 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखो मैंने पहले बताया था, आपको जो भी वैल्यू दे,
ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, मूल्य दे रखा है 180 रुपए। ठीक है, तो हमारे को वैल्यू किस चीज की दे रखी है, मूल्य की वैल्यू दे रखी है। तो क्या हमारे पास अनुपात मूल्य के अंदर है क्या, अनुपात मूल्य के अंदर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात को किस में बदलना पड़ेगा, मूल्य के अंदर बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब मूल्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका बेसिक बिल्कुल काम करने वाला है। भाई 1 रुपए का सिक्का है और संख्या के अंदर हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य कितना बनेगा हमारे पास, क्या कि मूल्य कितना बनेगा, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं हमारे पास, तो रुपए कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं और कितने हैं सिक्के, 3 है, तो रुपए कितने बनेंगे, 1.5 रुपए बनेंगे। ठीक है, 1.50 पैसे। ये कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट या जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो। अब 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, 4 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे जी, 1 ही रुपए बनेगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनेगा, अब ये देखना, 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 25 पैसे में कितना होता है, 4 होता है। जो सेकंड टाइप था तब भी हमने ये चीज यहाँ पर की थी, आपको पता होगा। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, इसको गुणा कर रहे थे। ठीक है, संख्या निकालने के लिए अगर हमारे को मूल्य निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 1 का 2 के अंदर भाग देता हूँ तो कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा। जैसे ही मैं 2 का 3 के अंदर भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1.50 आएगा। जैसे मैं 4 का 4 के अंदर भाग देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। मूल्य कितना होगा हमारे पास, 2 और 1 3 और 1 4.50। मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल 4.50। ठीक है, चाहो तो इसको x मान सकते हो। ठीक है, x नहीं मानना हमें तो सीधा यूनिट मान लो, यूनिट के अंदर कितना आ गया, 4.50। लेकिन रियलिटी के अंदर जो हमारे को मूल्य दे रखा है वो क्या है, 180 रुपए। कितना है, 180 रुपए। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करना है तो 0 से 0 ये कट जाएगी, सॉरी पहले पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से, बटा में कितनी आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी। ये 0 से ये वाली 0 काट देते हैं, ये वाली पड़ी है हमारे पास। ठीक है, ये 0 यहाँ से कट गई। अब क्या है, 10 उधर चला जाएगा, ये 45 के सामने कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। 45 के सामने कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो आप पहले मुंह के पाड़े से काट लो। देखो मैं काटना इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि आप जल्दी से 45 का पढ़ा नहीं पढ़ पाओ तो आप छोटे पाड़े से कैसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 9 5 45 और 9 दूनी ये कितना हो जाएगा, 18। तो 5 के बराबर में कितना आ गया, 200 आ गया। अब आपके लिए इसको हल करना बिल्कुल आसान होगा। कैसे, 5 एकम 5 तो 5 होके 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 40 आ गई। जैसे आप इस चीज को प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको 2 सेकंड लगेंगे कि इसको सोल्व करने के लिए, वरना आप 45 से बड़ा नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ी संख्या नहीं कर सकते। तो आप स्टार्टिंग में किया क्या करो कि जो भी होता है उसको छोटे पाड़े से काटने की कोशिश करो, चाहे 2 के, चाहे 3 के, चाहे 4 के, चाहे 5 के, चाहे 7 के, छोटे पाड़े से काट करके हमको छोटा कर लिया, उसके बाद हम जल्दी से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई। हमसे क्या पूछा था कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है कि आप हमने जैसे ये अनुपात रखा और इससे ये वाला मान निकाल लिया। तो जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो आप यहाँ पर 40 रख दो। अगर इसको आप 40 से गुणा कर दो तो ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल क्या आएगा, गलत आने वाला है। क्यों, क्योंकि संख्या पूछी हमसे 50 पैसे के सिक्कों की, तो संख्या वाला अनुपात तो ये है हमारे पास, तो संख्या वाले अनुपात के अंदर हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो 50 पैसे के जो सिक्के होंगे, ठीक है, कितने अनुपात के अंदर 3 है और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 40। यहाँ पर 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, 120 आ जाएगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। एक बार फिर से देख लें, मूल्य हमारे को निकालना पड़ेगा क्योंकि मूल्य हमारे को दे रखा है। यही तीसरा कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट में हमने देखा था बिल्कुल आसान कंसेप्ट था हमारा, क्या था कि सिक्कों की संख्या दे रखी थी और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था और मूल्य दे रखा था, मूल्य को हमने संख्या में बदला। और तीसरा हमारे पास क्या है कि मूल्य हमारे को दे रखा, ठीक है, और हमें बदलना किसके अंदर है, सॉरी मूल्य हमारे को दे रखा और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा, तो संख्या को किस में बदलेंगे, मूल्य के अंदर बदलेंगे। और बदल लिया हमने और हमारा उत्तर कितना आ गया, 120 आ गया। इसी के बाद में हम इसके जैसा एक और सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की
एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात, ठीक है, 9:25 के अनुपात में है। यदि थैली का कुल धन मतलब कि कुल मूल्य हमारे पास कितना है, 1008 है। कितना है, 1008 रुपए है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे को क्या करनी है, याद करनी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे को क्या करनी है, याद करनी है, ये वाली चीज, ठीक है। अब ये तो था संख्या का अनुपात हमारे पास, हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य का। क्यों, क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है, मूल्य की वैल्यू दे रखी है। तो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है। तो मूल्य हम बनाएंगे तो एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। जैसे 1 का 5 भाग देंगे कितना देगा, 5। जैसे 2 का 9 के अंदर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.50, ठीक है। जैसे 4 का देंगे भाग किसके अंदर, 25 के अंदर, तो 4 5 20, 4 से कितना हो जाएगा, ये 24, 1 0 बचेगा, 4 दूनी 8, तो 4 5 20, ये कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 से कितना हो गया, ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास, 15.75 आएगा, ठीक है। 15.75 यूनिट है। तो इसको हमें क्या करना है, 1008 के बराबर रखना है, ठीक है। इसको हमने जोड़ा कितना, 5 और 4 9, 9 से कितना, 15, 15.75 को हमने रखा बराबर 1008 के। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएंगी, 2 0 आ जाएगी। जिसको सोल्यूशन आता है, ठीक है, वो सीधा कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता वो यहाँ पर देख लेना, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अब देखो 8 और 1 9, 7 और 5 12, 12 और 7 कितने हो गए, 19, सॉरी 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 1 कितने हो गए, 18। 18 के अंदर 9 का भाग चला जाए, 9 के अंदर भी चला जाए, तो हम सीधा 9 का भाग लेते हैं यहाँ पे। तो 9 1 ये कितना हो जाएगा, 9 6 7 9 7 कितना होता है, 63 होता है। कितना बच गया, 4 5, तो 9 5 45। तो यहाँ पर 9 का भाग लगाएंगे तो 9 1 9 1 0, फिर से 9 1 9 9 दूनी 18 चला गया ये। अब जो 100 है यहाँ पर बटा में देता कि क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 175 यूनिट के सामने कितना चला जाएगा, 112 गुणा में 100। तो 25 के पाड़े से काटेंगे तो 25 6 के 150, 25 आते 175, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112। यहाँ पर 7 आ गया, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 6 के 42, तो ये कितना हो, 16 चौके 64। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 64 आ जाएगी। हमें निकालना किसका है, 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 को किससे गुणा कर देंगे, 64 से। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 5 20 की 0 80 2, 6 5 30 2 32। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 320। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको सिक्कों वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस कंसेप्ट को और बेहतर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप इसी के जैसे और क्वेश्चन लेकर के हमसे प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।